हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम का समय पास आता जा रहा है। इस समय हमें ये लगता है कि किस तरह से हम रिवाइज करें चीज़ों को। जब मंथली टेस्ट होता है तो महीने भर में जो पढ़ा है वो भी हम एक रात में रिवाइज करते हैं। हाफ ईयरली होता है तो आधे साल में जो पढ़ाया होता है वो भी हम एक रात में रिवाइज करते हैं। और फाइनल एग्जाम होता है तो वो भी हम एक रात में पूरे साल भर में जो पढ़ा है वो भी रिवाइज करते हैं। तो सोचिए, एक दिन ऐसा होता है एग्जाम से पहले का जिसमें आप पूरा सिलेबस पूरे साल भर का हो तो साल भर का, आधे साल का हो तो आधे साल का, और एक महीने का तो एक महीने का रिवाइज हो पाता है। रिवीजन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई टेस्ट देने वाले हैं तो चीजों को रिवाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए उस चैप्टर की समरी आपको एक पेज पे लिखनी चाहिए, उस टॉपिक की समरी आपको एक पेज पे लिखनी चाहिए, ताकि उस समरी को देख के आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए कि आपने इस चैप्टर में क्या किया था। आप उसको टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसको आप धीरे 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 करके एक एक टेबल करते जाइए और एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। जब आप उस पर एक नजर डालेंगे तो साल भर आपने जो पढ़ रखा है उसका ये समझ में आ जाएगा आपको कि आपने इसमें ये कहा था, इसमें ये कहा था, इसमें ये कहा था, इसमें ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, और पूरा एक टेबल में फटफट से 1 मिनट 2 मिनट में आपका पूरा वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऐसा आपको साल भर काम करना पड़ता है ताकि वो एक टेबल में कंसाइज हो जाए। इसी को कहते हैं रिवीजन। यही है रिवीजन का सही तरीका। तो फ्रेंड्स, मुझे आज एक कहानी याद आती है कि जैसे एक एक बहुत ही गरीब आदमी था, जो जिसकी माँ अंधी थी, बूढ़ी थी, और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो बहुत दुखी था। बहुत परिश्रम करने के बाद भी वो अपने में कामयाब नहीं हो पाया था और वो बड़ा परेशान सा रहता था। तो किसी ने उससे कहा कि भाई तुम ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर प्रकट होंगे और वो तुम्हें वर देंगे, तब तुम अपने अपनी सारी इच्छाएं उनसे मांग लेना। तो उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। तो एक दिन ईश्वर प्रसन्न हुए और भगवान उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे कोई भी एक वर मांग। अब उसे लगा कि मैं क्या वर मांगू। मैं कहूं कि मेरी माँ की आंखें दे दो तो वो आंखें खोल के गरीबी देखे, मेरा दुख देखे, ये भी सही नहीं है। उसने ये सोचा कि मैं अगर अपने मेरी मांगता हूं तो मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ अंधी है, उसका मैं भविष्य नहीं मांग पा रहा हूँ। मतलब मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान था इस तरह से। तो उसने बोला कि मुझे एक दिन का समय दो ईश्वर, और कल मैं आपसे मांगूंगा। तो वो एक दिन में उसने ये सोचा कि इन तीनों चीजों को मैं कैसे एक सेंटेंस में मांगू। तो उसने ये कहा कि भगवान, दूसरे दिन की बात, उसने कहा, भगवान, मेरी बूढ़ी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूला झुलाते हुए देखे। झुलाए भी और देखे भी, खुद ही झुलाए और देखे भी। अब आप ये सोचिए, उसने एक सेंटेंस, भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी बूढ़ी माँ अपने पोते को, मतलब उसका बेटा भी होगा, जो उसकी संतान नहीं थी तो उसको बेटा होगा, सोने का पालने में, मतलब उसके घर में जो झूला होगा वो सोने का होगा, मतलब उसकी इतनी समृद्धता होगी कि सोने के झूले लिए जाएंगे। ऐसा झुलाते हुए उसकी माँ उसे झुलाए भी, मतलब माँ बच्चे को झुलाने के लिए स्वस्थ भी रहे, और उसे देखे भी, मतलब उसकी आंखें भी आ जाएं। तो एक सेंटेंस में उसने ये तीनों बातें मांगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जिसको एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहते हैं उसको सिर्फ एक पेपर में कंसाइज कर लीजिए, एक टेबल में कंसाइज कर लीजिए, ताकि उसको देखते ही आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।